जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करते हो और म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन आता है। एक होता है एसआईपी का और एक होता है लम सम का। और कई बार लम सम के जगह वन टाइम भी लिखा हुआ रहता है। तो आखिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट और लम सम इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होता है? और एज ए बिगिनर अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो आपके लिए स्टार्टिंग टाइम में एसआईपी इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? पैसा किस में ज़्यादा है? अगर आपको भी इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में जानना है तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है और लमसम क्या होती है। उसके बाद समझेंगे कि ये दोनों में से आपको क्या करना चाहिए, पैसा किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले एसआईपी की बात करते हैं। देखिए, एसआईपी का मतलब ये होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में या फिर कोई भी इंडेक्स फंड में या फिर कोई भी कंपनी के स्टॉक्स में, ध्यान से समझना, एसआईपी का मतलब ये होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में या फिर कंपनी के स्टॉक्स में हर महीने एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए पैसा इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, इसी को बोला जाता है एसआईपी। समझ गए बात? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम में ही इसका अर्थ है, यानी कि एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हर महीना जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और ये जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट होती है ये म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, किसी इंडेक्स फंड में भी हो सकता है या फिर किसी कंपनी के स्टॉक्स में भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? कुल मिलाकर बात यह है कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए एक सिस्टेमेटिक तरीके से हर महीना पैसा इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, इसी को बोला जाता है एसआईपी। समझ गए बात? अब समझते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब आखिर क्या होता है। तो देखिए, लमसम का मतलब ये होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में या फिर कोई भी इंडेक्स फंड में एक बार में पैसा इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, उसी को बोला जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट। नहीं समझे बात? देखो, लमसम का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास एक मोटा पैसा है। मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास एक मोटा पैसा है या फिर आपको कोई कहीं से लॉटरी लग गई, अब आपके पास बहुत पैसा आ गया। या फिर इसको ऐसे भी समझ लो कि आपका कोई इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस अब मैच्योरिटी हो गई है, अब आपके पास बहुत पैसा आ गया है। तो अगर आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है और अगर आप उस पैसे को एक बार में किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो तो उसी को बोला जाएगा लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी में क्या होता था कि एसआईपी में आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। एसआईपी में क्या होता था कि वहाँ पे एक सिस्टेमेटिक तरीके से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उसको बोला जाता था एसआईपी, यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन लमसम में क्या होता है कि आप एक मोटा पैसा, एक मोटा अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उसी को बोला जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट। समझ गए बात? अब समझते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आपको इसको बिल्कुल बारीकी से समझना है ना, तो आपको पहले एक एग्जाम्पल को सुनना होगा। बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए, पहले लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए, मान लो एक ए नाम का कंपनी है और उस ए नाम का कंपनी का फ़िलहाल एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है। एक ए नाम का कंपनी है और उस ए नाम का कंपनी का फ़िलहाल एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है। इतना समझ गए? अब देखिए, अब आप उस कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे। मान लो आप उस कंपनी में एक बार में 5000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक बार में आपने 5000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस कितना था? 1000 रुपया, यानी कि टोटल आपने 5 क्वांटिटी शेयर को खरीदा, यानी कि आपका एवरेज प्राइस कितना हुआ? आपने हर एक शेयर को 1000 रुपये में खरीदा, यानी कि आपका एवरेज प्राइस 1000 रुपया हो गया। इतना समझ गए? अब दूसरी तरफ आप उसी शेयर में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो। पहले आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, आपने 5 क्वांटिटी शेयर खरीदा, टोटल 5000 रुपया देकर एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट किया, पहले वाला केस में। दूसरे केस में आपने क्या किया कि आपने उसी शेयर में एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू किया।
टोटल 5 क्वांटिटी शेयर आप यहाँ भी खरीदोगे, लेकिन हर महीना एक एक शेयर को खरीदोगे। ध्यान से समझना। तो क्या होता है, आपने SIP शुरू किया, उसी शेयर में शेयर का प्राइस कितना था पहले महीना 1000 रुपया, तो 1000 रुपया देकर आपने पहला महीना एक क्वांटिटी शेयर खरीद लिया, तो आपका एवरेज प्राइस कितना हुआ 1000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद वाला महीना से कहानी शुरू होता है। तो उसके बाद वाला महीना आप फिर एक क्वांटिटी शेयर को खरीदोगे, लेकिन उसके बाद वाला महीना क्या होता है कि शेयर का प्राइस पहले 1000 रुपया था, दूसरे महीना उस शेयर का प्राइस गिरकर 900 रुपया हो जाता है। पहले 1000 रुपया था, दूसरे महीना उस शेयर का प्राइस गिरकर 900 रुपया हो जाता है। आप एक क्वांटिटी खरीद लेते हो, तो आपका एवरेज प्राइस कितना होता है, पहले महीना आपने 1000 में खरीदा, उसके बाद वाला महीना आपने 900 में खरीदा, टोटल 1900 रुपया हो गया। तो आपने कितना क्वांटिटी टोटल खरीदा, 2 क्वांटिटी खरीदा, तो आपका एवरेज प्राइस यहाँ से 1000 से घट के 950 रुपया हो जाता है। नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को कंटिन्यू देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड महीना उसी शेयर का प्राइस गिरकर हो जाता है 800 रुपया। ठीक है, थर्ड महीना आप फिर एक क्वांटिटी शेयर को खरीद लेते हो, तो आपका एवरेज प्राइस कितना हो जाता है, पहले महीना 1000 में खरीदा, उसके बाद वाला महीना 900 में खरीदा, उसके बाद वाला महीना आपने 800 में खरीदा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2700 रुपया हो गया, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि आपने 3 क्वांटिटी शेयर को अभी तक खरीदा है, तो आपका एवरेज प्राइस हो जाता है 900 रुपया। समझ रहे हो बात। चौथा महीना क्या हो जाता है कि शेयर का प्राइस घटता नहीं है, बल्कि फटाक से बढ़ जाता है, 1500 रुपया हो जाता है, 1500 रुपया हो जाता है। फिर आप एक क्वांटिटी शेयर को खरीद लेते हो। यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस कितना हो जाता है, पहला महीना 1000 रुपया में खरीदा, उसके बाद 900 में, उसके बाद 800 में खरीदा, उसके बाद 1500 में खरीदा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 4200 रुपया हो जाता है। उसको आप 4 क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज प्राइस हो जाता है 1050। एंड लास्ट 5वां महीना क्या हो जाता है कि शेयर का प्राइस धड़ाम से गिरकर 500 रुपया में आ जाता है। फिर आपने एक क्वांटिटी फाइनली खरीद लिया। अब देखिए, पहला महीना आपने 1000 में खरीदा, उसके बाद 900 में खरीदा, उसके बाद 800 में खरीदा, उसके बाद शेयर बढ़ जाता है 1500 में खरीद लिया, उसके बाद शेयर एकदम गिर जाता है 500 में खरीद लिया। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 4700 रुपया। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपने 5 क्वांटिटी टोटल शेयर को खरीदा है, तो 5 से जैसे ही आप डिवाइड करते हो तो आपका एवरेज प्राइस हो जाता है 940 रुपया। अब अगर आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट को टोटल करोगे तो 4700 रुपया आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया। 4700 इन्वेस्टमेंट करके आपने टोटल 5 क्वांटिटी शेयर को खरीदा। और दूसरी तरफ जब आपने लम सम के थ्रू से पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, तो लम सम के थ्रू से भी आपने 5 ही क्वांटिटी शेयर को खरीदा था, लेकिन वहाँ पे आपको पैसा कितना देना पड़ा था, 5000 रुपया। लम सम के थ्रू से आपने 5 ही क्वांटिटी शेयर को खरीदा था, लेकिन पैसा कितना देना पड़ा था, 5000 रुपया। और दूसरी तरफ आपने SIP के थ्रू से जब इन्वेस्टमेंट किया तो आपने 5 ही क्वांटिटी शेयर को खरीदा, लेकिन पैसा आपको कितना देना पड़ा, 4700 रुपया। 300 रुपया का आपका खुला खुली प्रॉफिट हो गया। अब ये जो अमाउंट है ये आपको छोटा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया था। इसी चीज़ को अगर आप बड़ा लेवल में सोचोगे ना, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट निकल कर आ सकता है। समझ रहे हो बात। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप किसी भी शेयर में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो यहाँ पे आप मार्केट का वोलेटिलिटी को बीट कर देते हो। फंड अगर ऊपर जाता है तो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फंड अगर नीचे आता है तो भी वहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर ऊपर जाता है इन्वेस्टमेंट होता है, फिर नीचे आता है इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसीलिए मार्केट का वोलेटिलिटी को आप SIP में बीट कर सकते हो। लेकिन लम सम में क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद अगर ऊपर जाएगा शेयर का प्राइस या फिर अगर फंड ऊपर जाएगा तो ही आपका प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगा तो आपका नुकसान होगा। लम सम का ये एक नेगेटिविटी है। लेकिन SIP में क्या होता है कि ऊपर जाता है फिर भी आपका बाई हो जाता है, नीचे आता है फिर भी आपका बाई हो जाता है, उसके बाद अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में आपका प्रॉफिट ही होने का चांसेस रहता है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि SIP इन्वेस्टमेंट सही है या फिर लम सम इन्वेस्टमेंट सही है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी को लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा उसके बाद वो फंड लॉन्ग टाइम में ऊपर ही जाएगा, तो उसके लिए लम सम इन्वेस्टमेंट सही है। अगर किसी के पास कुछ पैसा है, वो उस पैसे को एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है,
उसके लिए भी लमसम इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास पैसा उतना नहीं है, वो हर महीना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए एसआईपी सही हो सकता है। वो हर महीना 500 रुपया देकर भी एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। समझ रहे हो बात। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, शेयर मार्केट हो या फिर कहीं भी हो, पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करना। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक आप कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट मत करना। अब जब एक्सपर्ट की बात आ ही गया है, तो अगर आप भी शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप भी शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बन जाओगे।